क्लास 9th चैप्टर 8 टॉपिक मोशन का वीडियो नंबर 3 यानी पार्ट 3 स्पीड एंड वेलोसिटी प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो क्रिकेट का मैच देखते हैं तो एक टर्म आती है आपके कि बॉलिंग स्पीड क्या है, बॉलर जो बॉल करता है तो उसकी स्पीड क्या है, या जो कहते हो रन रेट क्या है। आप लोग रन रेट तो सब बोलते ही हो, रन रेट क्या है? रन रेट मीन्स एक ओवर में कितने रन बनाए गए, यही रन रेट होती है कि एक ओवर में कितने रन रेट हुए, मतलब कितने रन बनाए गए। तो रेट का मतलब क्या हुआ? रेट का मतलब हुआ किसी यूनिट क्वांटिटी को बेस मान के, जैसे हमने कहा कि एक ओवर के अंदर कितने रन बने, अब यदि 2 ओवर में कितने बने तो उससे डबल हो गए। यानी रेट का मतलब होता है कोई क्वांटिटी यूनिट में कितनी हुई। ठीक है। अब जैसे अपन आप कहते हो बॉलिंग स्पीड, तो बॉलिंग स्पीड नॉर्मली आप लोगों की जो होती है क्रिकेट के अंदर, वो अच्छे खिलाड़ियों के लिए लगभग 140 किलोमीटर पर आवर होती है, 140 किलोमीटर पर आवर। इससे कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। एक नॉर्मल, मैं एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। यदि बात करते हैं हम कि कोई कार है, तो कार की स्पीड आप लोग जो है नॉर्मली सुनते हो कि करीबन 100 से 120 किलोमीटर पर आवर है। यदि हम बात करते हैं कोई ट्रेन वगैरह की, कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो कई दफे सुनने में आता है कि ट्रेन की स्पीड भाई है 100 किलोमीटर पर आवर है। यदि बात करते हैं हम कोई मोटरसाइकिल की, तो हम कहते हैं करीबन 80 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड है। यदि बात करें हम साउंड की, कि साउंड की क्या स्पीड है, तो नॉर्मली ये हम लेते हैं 346 मीटर पर सेकंड। और यदि हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैंने जो बताए हैं डेटा, ये एक नॉर्मली हम लोग यूज में लेते रहते हैं इन डेटाज को, कि मोटरसाइकिल की स्पीड ये है, ट्रेन की ये है। ये स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि हम बॉलिंग स्पीड की बात करते हैं कि 140 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में बॉल 140 किलोमीटर आगे जा रही है। कार के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि 120 किलोमीटर पर आवर में वह कार डिस्टेंस कवर कर रही है। यदि ऑटोमोबाइल्स की हम बात करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की बात करते हैं, कार की भी बात कर सकते हैं, तो इनके ऊपर एक मीटर लगा हुआ होता है जो कि इनकी स्पीड को मेजर करता है। तो ऑटोमोबाइल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस काम आती है, उस डिवाइस का नाम होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर वो डिवाइस है जो ऑटोमोबाइल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए काम में आता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कई दफे कि आकाश में जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, तो हमें लाइट पहले दिख जाती है और साउंड उसके बाद में आती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि लाइट तो हमें पहले नजर आ जाती है, साउंड कुछ समय बाद आती है? इसके पीछे कारण यह है कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इतने मीटर लाइट चलती है 1 सेकंड में, जबकि साउंड जो है 346 मीटर ही चलती है। तो साउंड की तुलना में लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए लाइट हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है और साउंड को आने में कुछ समय लगता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पीड का मतलब है कि ये एक रेट है जिस
के द्वारा हम यूनिट समय में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है वो बताते हैं। स्पीड क्या बताता है? स्पीड इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अब यदि स्पीड को हम डिनोट करें v के द्वारा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसको हम ले लेते हैं सिंबल d डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। इसको ले लेते हैं। कुछ किताबों में d की जगह s भी दिया हुआ मिलता है, तो आप s भी ले सकते हो, d भी ले सकते हो, कुछ भी सिंबल मानना है। यदि किताब के अनुसार देखा जाए तो आप उसको s मान लीजिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि यदि जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है यूनिट समय में वो उसकी स्पीड होगी। फॉर्मूले के रूप में देखा जाए तो v इज इक्वल टू s बटे t। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। डिस्टेंस मेजर की जाती है मीटर में। डिस्टेंस किसमें मेजर की जाती है? डिस्टेंस मेजर की जाती है मीटर में। टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में। तो स्पीड मेजर की जाएगी मीटर पर सेकंड। जो SI यूनिट है वो स्पीड की मीटर पर सेकंड है। तो हमें यदि डिस्टेंस ट्रेवल मालूम हो कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतने किलोमीटर या इतने मीटर चला है और इतना समय लिया है, तो हम उस डिस्टेंस ट्रेवल में उस टाइम का भाग दे देंगे, तो उत्तर जो हमारे पास में आएगा वो उसकी स्पीड आएगी, और स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड में। अब यदि आपको, ये तो है पहला शब्द, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई और कर सकते हैं। यदि हमें स्पीड दी हुई हो और कितनी डिस्टेंस कवर की गई वो दी हुई हो और टाइम निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? यानी इसी फॉर्मूले को हम दो तरह से और लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये इसको यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि टाइम निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से निकाले गए हैं, और एक मेन फॉर्मूला ये है, उससे ये दो फॉर्मूले अपन निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन में जिस तरह से हमारी डिमांड होगी हम उसके अनुसार काम करेंगे। आपको जो केवल समझना है, याद करना है, वो केवल एक यही जो है याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम होता है। ये बाकी वाले फॉर्मूले तो इससे ही निकल के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकल गए। अब हम एक एग्जांपल लेके और आपको मैं समझाता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, और ये दोनों सुबह, यदि हम 6 AM पे यदि हम टाइम स्टार्ट करते हैं सुबह 6 AM को, और इन दोनों की पोजीशन को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इनका जो ओडोमीटर है उसके अंदर रीडिंग मान लीजिए शो हो रही है 00, यानी कि उस समय ये स्टेशनरी है, अपनी जगह रेस्ट है, और ओडोमीटर शुरुआत हुई है, ये मान के चलते हैं। अब आफ्टर 1 आवर हमने 7 AM पे देखा कि ऑब्जेक्ट ए 100 किलोमीटर चला और ऑब्जेक्ट बी 120 किलोमीटर चला। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 8 AM पे, आफ्टर 1 आवर हम वापस ओडोमीटर की रीडिंग देखते हैं कि ये कितना चला, तो हम देखते हैं कि इसकी टोटल डिस्टेंस कवर हो जाती है 200 किलोमीटर,
और इसकी हो जाती है 180 किलोमीटर। आफ्टर 1 आवर अगेन 9 AM पे हमने देखा कि ये 300 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर चल लेता है। यहां से 200 था, फिर 100 किलोमीटर और चल लेता है। ये इसकी तो रीडिंग हो जाती है 300 किलोमीटर और इसकी होती है 220 किलोमीटर। 1 आवर के बाद में 10 AM पे मान लीजिए कि इसकी जो रीडिंग होती है वो 400 किलोमीटर शो करती है और ये 300 किलोमीटर। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए है वो यहां से यहां तक 100 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक जो आता है 7 AM to 8 AM जो आता है अगेन 100 किलोमीटर, क्योंकि 200 किलोमीटर रीडिंग हो रही है। 100 किलोमीटर वो पहले तय कर चुका है, तो यहां पर भी वो 100 किलोमीटर चला। 9 AM to 10 AM टाइम इंटरवल के बीच में अगेन वह 100 किलोमीटर और आगे बढ़ा और 9 to 10 AM के बीच में अगेन वह 100 किलोमीटर और आगे बढ़ा। यानी वह इक्वल टाइम इंटरवल में, यहां हम इक्वल टाइम इंटरवल 1 आवर ले रहे हैं, तो इक्वल टाइम इंटरवल में उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो इक्वल है। यानी हर बार वह 1 आवर में 100 किलोमीटर आगे चलता है। इसी ऑब्जेक्ट को यदि बी को हम देखते हैं तो बी 6 AM to 7 AM 120 किलोमीटर चलता है, यानी इसे आगे निकल जाता है। 7 to 8 यह 180 किलोमीटर तक ही पहुंचता है, यानी यहां तो उसने डिस्टेंस कवर की है 120 किलोमीटर, परंतु यहां उसने डिस्टेंस कवर किया ओनली 60 किलोमीटर। 180 माइनस 120 60 किलोमीटर। यहां से यहां तक 180 किलोमीटर से 220 किलोमीटर के बीच में इसने केवल 40 किलोमीटर ही तय की है, तो 220 माइनस 180 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। और यहां से यहां तक इसने 60 किलोमीटर अगेन तय कर ली। 300 माइनस 220 80 किलोमीटर तय कर ली। यहां इसने 80 किलोमीटर तय कर ली। यानी ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की मोशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट ए जो है यूनिट टाइम में, यानी एक इक्वल टाइम इंटरवल में जो कि हमने 1 आवर लिया है, उसमें हमेशा 100 किलोमीटर ही आगे बढ़ता है। यानी वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 100 किलोमीटर इन ईच टाइम इंटरवल। ईच टाइम इंटरवल मीन्स जो हमने इक्वल टाइम इंटरवल लिया है, यानी प्रत्येक 1 आवर में वह 100 किलोमीटर आगे बढ़ता है। जबकि ऑब्जेक्ट बी कभी 120 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो कभी 60 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो कभी जो है वह कभी 120 किलोमीटर, कभी यहां पे 60, यहां पे वापस से 40 किलोमीटर और यहां पे ये 80 किलोमीटर। यानी हर बार उसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है वो अलग अलग हो रही है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि यदि ये जो स्पीड है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, आप इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन भी लिख सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यहां से यहां तक यदि ऑब्जेक्ट ए की बात करते हैं, यदि हम ऑब्जेक्ट ए की बात करते हैं 6 AM to 7 AM, तो इसकी स्पीड कितनी जाती है 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, यानी 100 किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां तक की हम देखते हैं तो कितने जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल अगेन 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। यहां से यहां तक देते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल अगेन 100 किलोमीटर, टाइम जो है इंटरवल है 1 आवर, और यहां से यहां के बीच में भी डिस्टेंस ट्रेवल 100 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर। यानी इसकी स्पीड जो है वो हर बार क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। यानी दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड ये 100 इसका मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर पर आवर जो है इसकी यूनिट है।
और स्पीड की जो यूनिट होती है, यदि एसआई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। यदि एसआई यूनिट होती है स्पीड की, अपन देखें स्पीड की जो यूनिट है, एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, और बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो फिर हम ये किलोमीटर पर आवर भी बोलते हैं। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब आते हैं ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट बी 6 AM to 7 AM 120 किलोमीटर चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल है 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम लगा उसको 1 आवर, यानी इसकी स्पीड हो गई 120 किलोमीटर पर आवर। स्पीड किसकी ज्यादा हुई? ए से बी के बीच में, सॉरी 6 AM to 7 AM के बीच में ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज्यादा है। अब आते हैं 7 AM to 8 AM, तो 7 AM to 8 AM बी की स्पीड क्या है? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल है? 180 माइनस 120, ये 180 माइनस 120, ये तो हो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम वही 1, ये कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इसकी पहले 120 थी, अब 60 हो गई। 8 AM to 9 AM की यदि बात करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल है 220 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। और यहां से यहां यानी 9 AM to 10 AM की यदि बात करते हैं तो स्पीड कितनी जाती है? 300 माइनस 220 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑब्जेक्ट बी की स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है, ये स्पीड क्या है? वेरिएबल है। इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल आप 1 आवर भी मान सकते हो या कुछ भी मान सकते हो। इक्वल टाइम इंटरवल में एक के द्वारा तय की गई दूरी हमेशा सेम है, इसलिए इसकी स्पीड हर बार सेम आती है और यह कांस्टेंट है। जबकि ऑब्जेक्ट बी की स्पीड इक्वल टाइम इंटरवल में हर बार चेंज हो रही है। क्यों? कि इसके द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल है वो हर बार अलग अलग है, इसलिए इसकी स्पीड भी हर बार अलग अलग है। तो ये स्पीड वेरिएबल है। तो स्पीड जो है कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। कांस्टेंट स्पीड के लिए एक दूसरा नाम और है यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं और वेरिएबल स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? इफ इन इक्वल टाइम इंटरवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज सेम, देन वी से दैट स्पीड इज कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। और यदि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल हर बार अलग अलग होती है तो हम कहते हैं कि स्पीड जो है वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अभी जो हमने स्पीड के बारे में पढ़ा उसके अंदर दो चीजें देखी। नंबर 1, स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? कि यह है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड की डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लेना क्योंकि हर चीज बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। जो मैं बोलता हूं उसको आप नोट कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। बड़ी स्पीड की बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो किलोमीटर पर आवर भी होता है। अब यदि इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड सेम रहती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल सेम रहता है, इसका मतलब स्पीड सेम रह रही है। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर यदि डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम रहता है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड
हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और किसी इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल अलग अलग आती है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड हर बार अलग अलग होगी और वह स्पीड वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इसके कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे, परंतु उससे आगे एग्जांपल्स प्रारंभ करें इससे पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इस स्पीड के अंदर एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं दी गई है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने पहले बताया था आपको, स्केलर क्वांटिटी वो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्पीड ये नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन वाला कंपोनेंट यहां पे अवेलेबल नहीं है, परंतु यदि हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन का कंपोनेंट भी जोड़ दें कि ऑब्जेक्ट ए की स्पीड जो 100 किलोमीटर पर आवर है, ये टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स साउथ है, किस डायरेक्शन में है, तो उस स्पीड को हम कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में केवल इतना ही अंतर है कि स्पीड डायरेक्शन को शो नहीं करती, जबकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है। परंतु अब वेलोसिटी पे हम स्टडी करें इससे पहले हम स्पीड कितने तरह की होती है, दो तरह की हमने ये देखी कि कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड देखी। हमारे सामने एक समस्या क्या आती है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए है, ये तो हर बार अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसलिए हम कह देते हैं कि इसकी स्पीड हर वक्त सेम है। परंतु बी ऑब्जेक्ट जो है हर बार अपनी स्पीड को बदल रहा है, कभी इसकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी इसकी स्पीड कम होती है, यानी हर बार चेंज हो रही है। तो यदि स्पीड वेरिएबल हो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल हो और हमें कोई पूछे कि ये स्टेशन यहां से रवाना हुआ 6 AM पे रवाना हुआ और 10 AM पे आगे जो स्टेशन है वहां तक पहुंचा, मान लीजिए एक स्टेशन इनिशियल पॉइंट जो है इसका जर्नी का ये है और फाइनल पॉइंट इस जर्नी का ये है, तो मैं बताओ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में उसकी कभी तो स्पीड बढ़ी है, कभी घटी है, किसमें? वेरिएबल स्पीड में। तो आप ये बताओ कि ओवरऑल कितनी स्पीड रही उसकी, कभी घटी, कभी बढ़ी, कभी घटी, कभी बढ़ी, यानी मीन स्पीड। आप लोगों ने मीन भी पहले पढ़ रखा है, एवरेज पढ़ रखा है, तो सेम चीज है। तो एवरेज स्पीड उसकी क्या रही? एक ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट बी है, ये यहां से रवाना हुआ और इसने 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। कितने टाइम में कवर की? तो 4 आवर में, 1 2 3 4 आवर में इसने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ऑब्जेक्ट बी की एवरेज स्पीड क्या है? आप लोगों ने एवरेज रन रेट सुना है ना, कि एवरेज रन रेट क्या होता है? किसी ओवर में ज्यादा रन बनते हैं, किसी ओवर में कम रन बनते हैं, और पूरे मैच के अंदर कुल कितने ओवर हुए और कुल कितने रन बने, तो कुल कितने रन बने डिवाइडेड बाय कुल कितने ओवर हुए, उसका हम भाग देके और एवरेज रन रेट निकालते हैं। ठीक वैसे ही ये ऑब्जेक्ट 0 से लेकर 300 किलोमीटर तक चला, टोटल टाइम इसने लिया 4 आवर। तो यदि हमें कहा जाए कि एवरेज स्पीड इसकी क्या थी, तो एक फॉर्मूला और आता है एवरेज स्पीड का, मैं यहां लिख देता हूं। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर या ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है और टोटल टाइम उसको कितना लगा। यदि यहां देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 0 से लेकर लास्ट 300 किलोमीटर तक पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस कवर की उसने 300 किलोमीटर और टोटल टाइम उसने लिया 4 आवर, यानी कि ये हो गया आपके 75 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 75 किलोमीटर पर आवर थी, जबकि पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड निकाली थी उन्होंने वो 100 किलोमीटर हमेशा सेम रहा है, जबकि इसकी स्पीड ये थी। तो ये है स्पीड की बात, जिसमें हमने मेन देखा कि कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, वेरिएबल स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। एक और स्पीड आती है कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई पूछ लिया जाए
जैसे 8 बजे कितनी स्पीड थी या 8 बज के 1 सेकंड पे कितनी स्पीड थी। यदि किसी पर्टिकुलर सेकंड पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे ही स्पीड पूछी जाए तो उस स्पीड को कहते हैं, उस इंस्टेंट की स्पीड। जिस इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है कि 8 बज के 1 सेकंड में क्या स्पीड थी, तो उस इंस्टेंट की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहते हैं। तो ये देखो स्पीड में एक स्पीड का प्रकार ये है, एक 2, ये एवरेज स्पीड 3, और चौथा मैं यहां लिख देता हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसकी डिटेल आपके यहां 9th में नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी क्या स्पीड है, किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी में। वेलोसिटी स्पीड के साथ में डायरेक्शन को भी शो करना। जो स्पीड के बारे में जो हमने अभी पूरा पढ़ा उसके साथ डायरेक्शन भी शो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या अंतर आया? स्पीड के अंदर हमने देखा था कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो थी वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम थी। पहले हमने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, जबकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। यूनिट इसकी भी, स्पीड की यूनिट थी मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड विद डायरेक्शन। बस इतना सा चेंज है। अब यदि आपने वीडियो नंबर 2 यदि सही ढंग से देखा है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बताया हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, नहीं तो आगे इसमें नहीं बढ़ पाएंगे। अब यदि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ लिया है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्यों कि जैसे मैं पहले बताया था कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस होती है टोटल पाथ की जो लेंथ है, किस पाथ से वह गया है, उस पाथ को पूरा जब अपन मेजर करते हैं तो वो तो है डिस्टेंस। और जबकि डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, जर्नी का जो इनिशियल पॉइंट है उससे फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली मिलाते हैं एक लाइन के द्वारा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हम उसमें डायरेक्शन भी देते हैं इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये जो है डिस्प्लेसमेंट है। परंतु यदि बच्चों हम सारी की सारी जो मोशन कंसीडर कर रहे हैं अभी 9th के लेवल पे, वो यदि हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही कंसीडर करें, हम सारी मोशन किससे कार्य कर रहे हैं, हम सारे मोशन कंसीडर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही सारी मोशन होगी, यानी ऑब्जेक्ट ए से रवाना होगा तो ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचेगा, वो स्ट्रेट लाइन से ही पहुंचेगा, वो किसी दूसरे पाथ से नहीं जाएगा। ना तो वो यूं जाएगा, ना वो यूं जाएगा, ना कोई टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट सीधा ए से बी की ओर एक लाइन के ऊपर यानी एक लीनियर मोशन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन को लीनियर मोशन भी कहते हैं। यदि वह लीनियरली चलेगा, या ऐसे आप कह सकते हो वन डायमेंशनल मोशन। ऑब्जेक्ट ए से बी और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सीधी रेखा पे जाएगा, तो इसे स्ट्रेट लाइन की मोशन कह दो, लीनियर मोशन कह दो, रेक्टिलिनियर मोशन कह दो, वन डायमेंशनल मोशन कह दो, सारे एक ही नाम है। उस समय
इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वह और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है वो दोनों सेम होंगे। क्यों कि जब ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचता था तो डिस्टेंस कभी उसकी डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही होती थी। मैंने पहले ही बताया डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यदि बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पाथ पे करती है और शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती थी और बराबर हो सकती है। बराबर कब कि जब वह सीधी लाइन में ही मोशन कर रहा हो तो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस का भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया। तो यदि ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है, जो कि हमारे 9th के कोर्स में लीनियरली ही मूव कर रहा है, हम सारा जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में सीधी लाइन में ही चलेगा। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समान होंगे, यानी वेलोसिटी की जो कैलकुलेशन करेंगे या स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे उन दोनों के उत्तर सेम आएंगे। फर्क केवल इतना आएगा कि वेलोसिटी के साथ में हमें डायरेक्शन भी शो करनी होती है, जबकि डिस्टेंस के लिए ये कंपलसरी नहीं है। अब ये कहां जरूरत पड़ेगी, जब हम न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तब जरूरत पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर चला, ए से बी की ओर चला तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, ए से बी की ओर इतनी डिस्टेंस कवर की। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ए से बी की ओर इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। परंतु यदि किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट यहां से वापस मुड़ के यहां तक आ गया, यहां सी तक आ गया, तब डिस्टेंस तो ये मोशन तो सीधी लाइन में ही हो रहा, लीनियर मोशन ही हो रहा, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ऑब्जेक्ट ए से बी जाके वापस सी पे आ रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल तो ए टू बी जितनी होगी प्लस बी टू सी हो जाएगी, परंतु डिस्प्लेसमेंट उस समय ए टू सी ही होगा। ये चेंज आएगा आपके वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते समय। जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन ऐसा होगा। डिटेल में देखना है तो पहला वाला वीडियो जो है उसको आप देखो। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस से हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इतना है। हाँ, वेलोसिटी के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि वेलोसिटी भी यदि इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में यदि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यदि इक्वल होता है, यदि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यदि इक्वल है तो वह वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जैसा हमने स्पीड में बताया था। स्पीड कांस्टेंट कब रहती थी, जब इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होती थी। वेलोसिटी में यदि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो यदि इक्वल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और यदि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है अलग अलग है तो वह वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये जो चीज हमने स्पीड में पढ़ा था सेम टू सेम इसी पर लागू होता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, इसी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है तो इसके अंदर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर या ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो अनइक्वल होगा। और इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी की भी बात आती है। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट
ट्रेवल या कवर्ड कह दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, या जो कह दीजिए फॉर्मूला इसका भी v बराबर s अपॉन टी। बस उसके अंदर स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं दी थी, इसके अंदर डायरेक्शन भी साथ में आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है कि किस दिशा से किस दिशा की ओर गया, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट गया। इसके साथ इसमें जब टाइम का भाग देंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और लास्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी दोनों में समानता यह है कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं, दोनों में अंतर यह है कि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होती है और स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होती। दोनों के यूनिट जो है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, और यदि बड़े यूनिट में बात करते हैं तो किलोमीटर पर आवर है। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपका स्पीड और वेलोसिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना होता है और पॉइंट बी तक पहुंचता है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस टू पॉइंट बी विच इज 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, यानी ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 आवर। इसको ए से बी तक आने में 2 घंटे का समय लगता है। अब आप ये बताइए कि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड किसके बराबर था, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड थी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी कवर की इसने ए से बी तक, 100 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 2 आवर। क्या हो गई स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया, स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे दे कि हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में बताओ, ये किलोमीटर पर आवर की जगह कह दे हमें तो मीटर पर सेकंड में आंसर बताओ, तो आप कैसे बताओगे 50। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर में मीटर होता है 1000 डिवाइडेड बाई आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 1 आवर में सेकंड होते हैं 3600। ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 500 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकंड, और इसको आगे सरल कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना होता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है, जिसकी की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा 2 आवर। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना हुआ, पॉइंट बी तक पहुंचा, पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और उसको टाइम लगा 2 आवर। फिर वह आगे बी से सी तक चला गया, ये है 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इसको लग गया 3 आवर लग गए। फिर बी से सी और सी से डी तक गया, ये मान लीजिए 50 किलोमीटर और आगे गया, और इसमें इसको 1 आवर लगा। ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ, ए से बी पहुंचा, बी से सी पहुंचा, और सी पे डी पहुंचा। टोटल जर्नी हुई ए से लेके डी तक। टोटल जर्नी कितनी हुई, ए से लेके डी तक। अब हमें कहा जाए कि ऑब्जेक्ट जो ए से रवाना हुआ था और डी तक पहुंच गया है, इस पूरे टाइम इंटरवल में जो उसने डिस्टेंस कवर की है उसको पूरा का पूरा बताइए आप, एवरेज स्पीड क्या थी। तो यहां एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड
टोटल कितने डिस्टेंस कवर किए हैं इसने? पहले 100 किलोमीटर की, ए से बी तक 100 किलोमीटर की, और टाइम कितना लिया इसने? 2 आवर लिया। फिर टोटल डिस्टेंस बी से सी तक इसने कितने कवर की? 200 किलोमीटर, प्लस सी से डी कितने ली? 50 किलोमीटर। और नीचे टाइम की बात करें तो ए से बी तक लिए इसने 2 आवर, प्लस टोटल टाइम में बी से सी तक लिया इसने 3 आवर, और फिर सी से डी तक लिया इसने 1 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कवर हो गई 200 और 350 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6 आवर, यानी 350 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा तो 350 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। ये एवरेज स्पीड निकालते हैं। इसी क्वेश्चन को यदि स्पीड की जगह वेलोसिटी दे दिया होता तो क्या होता? इसी क्वेश्चन में स्पीड की जगह वेलोसिटी दे दिया होता तो हम डिस्टेंस की जगह लिखते डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी, और यहां टोटल डिस्टेंस की जगह लिखते टोटल डिस्प्लेसमेंट। चूंकि यह मोशन ए से बी सीधी लाइन में है, ये भी पूरी की पूरी एक लीनियर मोशन है, सीधी लाइन में है, इसलिए यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम ही आना है, कोई अंतर नहीं आना है। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इसके अंदर देखो आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से रवाना हुआ, पॉइंट बी तक गया, मान लीजिए 100 किलोमीटर चला और इसको लगा 2 आवर, ठीक है। फिर ये बी से सी तक गया, मान लीजिए 50 किलोमीटर चला और इसको लगा 1 आवर। फिर ये वापस बी सी तक पहुंचने के बाद में ए से बी गया, बी से सी गया, सी तक पहुंचने के बाद में इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वापस पीछे आ गया और मान लीजिए यहां पे आ गया, ये बिंदु आ गया, ये डी पे आ गया। ए टू बी गया, पहले ए टू बी गया, बी टू सी गया, और सी से ये वापस उल्टा डी तक आ गया। सी से ये वापस उल्टा जो है ये डी तक आ गया, ये डी है। ये जो सी टू डी जो आया ये मान लीजिए आपके 70 किलोमीटर वापस आ गया। यानी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट ए से रवाना हुआ, ए से बी तक गया, 100 किलोमीटर चला। ये ए टू बी जो डिस्टेंस है, ये ए टू बी 100 किलोमीटर है, बी टू सी जो है 50 किलोमीटर है, और सी टू डी पॉइंट जो ये है यहां तक ये 70 किलोमीटर है। तो अब इसमें आप स्पीड भी बताइए और वेलोसिटी भी बताइए, इनमें क्या अंतर आता है। तो देखो स्पीड बराबर तो क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? पहले 100 किलोमीटर की, फिर इसने 50 किलोमीटर की, और फिर इसने वापस पीछे गया तो 70 किलोमीटर की। टोटल टाइम कितना लगा? यहां से यहां तक आने में इसको 2 आवर लगा, यहां से यहां तक आने में इसको 1 आवर लगा, और मान लीजिए सी से डी तक आने में, सी से डी तक आने में भी इसको 1 आवर लगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उतना तेज स्पीड से आ गया तो 1 आवर। और अब कितना आ गया? 150 और 70, 220 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर की, डिवाइडेड बाई 4, 234 किलोमीटर पर और इसकी स्पीड रही। इसको आप सरल कर लेना। यदि वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने। वेलोसिटी की बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए पॉइंट ये और लास्ट पॉइंट ये। इनिशियल पॉइंट ऑफ जर्नी इज ए और फाइनल पॉइंट ऑफ जर्नी इज डी। ए टू डी ये कितनी है? देखो बच्चों, ए से लेके सी तक टोटल कितना है? 150, क्योंकि 100 ये है, 50 आगे है, तो ए से सी तक टोटल जो है वो 150 150 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। और सी से डी तक ये डी पॉइंट ये कितनी है? 70 किलोमीटर।
तो पीछे जो ये बची, ये ए से लेके और डी तक की ये डिस्टेंस जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना बचा? टोटल डिस्टेंस ये माइनस ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए टू डी इज इक्वल टू 150 माइनस 70 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम उतना ही लगा, 2 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, 80 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 20 किलोमीटर पर आवर। इसको आप सरल कर लो, ये आगे आपके 55 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड तो आ रही है 55 किलोमीटर पर आवर, परंतु वेलोसिटी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए टू डी। ए से डी की ओर वेलोसिटी आ रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गया। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गया। वेलोसिटी इसकी थी, वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो, अब चूंकि डायरेक्शन हम थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं देते हैं तो वेलोसिटी और स्पीड सेम है। डायरेक्शन की जब बात आएगी तो हम उसको, आपको दोनों में अंतर आएगा वो मैं बता चुका हूं और आगे आएगा। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर गया, मान लीजिए इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट ए से बी की ओर गया, स्पीड थी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। बी से सी की ओर गया तो इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कहता है, ए ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस टू पॉइंट बी विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 3 सेकेंड। ए से बी तक जाने में उसको 3 सेकेंड लगे। स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। बी से सी तक वो आया, उसको मान लीजिए लगे 2 सेकेंड और स्पीड थी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताओ कि एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड निकालनी है। बहुत अच्छा सवाल है। यदि आपने ये सवाल कर लिया तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहां पे, यहां से यहां तक का टाइम, जो पहला टाइम है वो है 3 सेकेंड और यहां से यहां तक का टाइम है 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन जो है वो तो हो गया आपके 3 सेकेंड पहले और 2 सेकेंड बाद में, यानी 5 सेकेंड टाइम हो गया। अब भाई टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, वो तो हमें दिया हुआ ही नहीं है। हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी यहां से यहां तक की स्पीड ये है और यहां से यहां तक की स्पीड ये है। हमें तो जो है वो दिया हुआ नहीं है, टाइम तो, डिस्टेंस तो दी हुई नहीं है। तो फिर आप फॉर्मूला याद रखो कि देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर था, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब डिस्टेंस किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर हुई? स्पीड इंटू टाइम। अब यहां पे देखो, आपको स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो यदि ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी यदि अपन निकालते हैं
तो ये आती है आपके स्पीड 10 इंटू टाइम 3 यानी 30 मीटर। और B टू C डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट C वो आया 20 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, और टाइम लग रहा है उसको 2 सेकेंड यानी 40 मीटर। अब आपको यहां पे जो है 30 मीटर प्लस 40 मीटर तो कितना हो गया 70 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, ये आपके कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड आपकी एवरेज स्पीड आ गई। इस तरीके से सवाल बहुत से हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उनके आपको उत्तर बताऊंगा। मैं आपको आगे होमवर्क भी दूंगा, जब भी चैप्टर में आगे जाएंगे तो कुछ और आपको होमवर्क दूंगा मैं, परंतु मेन है कि आपको स्पीड का और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साइन कन्वेंशन यानी हम पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है, और यदि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है। उसी के अनुसार हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी कि यदि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और यदि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं एक्स के तो वेलोसिटी नेगेटिव। थैंक यू, देखते